शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे दाल गोश्त, जिसके लिए मैंने ये चने की दाल आधा किलो चने की दाल मैंने ओवर टू नाइट भिगो के रख दी थी। ठीक है जी, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने प्रेशर के अंदर डाल लिया और आधा किलो हम ये गोश्त ले लेंगे, ये डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है जी, फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है जी, और हरी मिर्च जो कि मैंने पीस के रखी है ये भी ½ टी स्पून हम डाल देंगे इसके अंदर, ये चली जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम कुछ थोड़े से स्पाइसेस भी डालेंगे इसके अंदर, बाकी हम बाद में डालेंगे जब हम दाल तैयार करेंगे। आप जब मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है जी। 1 टी स्पून मैंने इसकी कुटी हुई सुरख मिर्च इसके अंदर डालूंगी, ½ टी स्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा जाएगा और ½ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी जाएगी इसके अंदर, और 1 टीस्पून इसके अंदर चला जाएगा नमक। ठीक है जी, ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएंगे। और एक प्याज मैंने बारीक कट कर दिया हुआ है, ये इसके अंदर चला जाएगा जी। और कुछ मैं साबुत ये डालूंगी इसके अंदर मसाले, जो कि मैं बाद में बताऊंगी कि हमने क्या करना है। हाँ जी, ये कुछ साबुत मसाले मैं डालूंगी जो कि मैं बाद में मसाला तैयार करते हुए मेरे काम आएंगे। ये मैं साबुत एक बड़ा प्याज रख दूंगी, ये 2 टमाटर मैं रख दूंगी साबुत इसके अंदर। ठीक है जी, और ये 6 से 7 हरी मिर्चें रख दूंगी, ये चली गई हैं 6 से 7 हरी मिर्चें चली गई हैं। और 1 कप हम इसके अंदर पानी का डालेंगे, 2 कप पानी के डाल देंगे ताकि अच्छे से ये हमारा, हाँ जी, ये दूसरा कप इसके अंदर पानी का चलेगा। 2 कप हम इसके अंदर पानी के डाल देंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैं ये प्रेशर की रेट लगा दूंगी और आधे घंटे के लिए हम इसे कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये दाल के अंदर से मैंने जो प्याज साबुत रखा था और टमाटर और हरी मिर्चें ये निकाल ली हैं। दाल गोश्त थोड़ा सा अभी ना सख्त लग गया मुझे, तो 12 मैंने 5 से 6 मिनट के लिए कर लिया हुआ है, इसको रख दिया हुआ, प्रेशर लगा दिया हुआ है। ठीक है जी, ये इसके ऊपर से हम इसके ये उतार देंगे छिलके, टमाटर के कवर उतार देंगे। ठीक है, और फिर हम इसे एक ग्राइंडर जग के अंदर डाल के तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मसाला। ये ग्राइंडर जग ले लिया मैंने, इसके अंदर है ये मैं सारी चीज़ें डाल दूंगी और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। 2 मिनट हम इसे चलाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर हमने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के डाल लिए हुए हैं। इसके अंदर डालूंगी मैं ज़ीरा और ये छोटी इलायची, इसको हम इसके अंदर करेंगे फ्राई। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, दाल हमारी ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है, थोड़े से आपको दाने भी नज़र आ रहे होंगे और ये देखें जी बिल्कुल फाइन हो चुकी है और गोश्त भी इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। इसको हम एक डोई ले लें आप ऐसे करके, तो अच्छे से हम इसको बारीक कर लेंगे, पीस लेंगे मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ज़बरदस्त हमारा फ्राई हो गया हुआ है ज़ीरा। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का ½ टेबल स्पून डालूंगी, अदरक लहसुन पेस्ट, उसको भी हम इस ऑयल के अंदर कर लेंगे फ्राई। इसकी बड़ी प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आती है जब आप इसे ऑयल के अंदर करेंगे फ्राई। हाँ जी, और फिर हम जो मैंने पेस्ट बनाया है, टमाटर प्याज और हरी मिर्चें डाल दी हैं, वो भी साथ ही हम डाल के तो अच्छे से उसकी भी बुनाई कर लेंगे।
तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। ऑयल इसके ऊपर आ गया हुआ है, आपको कलर नज़र आ रहा होगा, बड़े ज़बरदस्त किस्म है। कुछ हम स्पाइसेस इसके अंदर डाल लें। थोड़ी सी मैं इसके अंदर सुरख मिर्च डालूँगी क्योंकि हमने पहले भी डाली हुई है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये खुश्क धनिया चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। थोड़ी सी हम काली मिर्च इसके अंदर डालेंगे। काली मिर्च के का टेस्ट बहुत अच्छा है इंशाल्लाह जब आप मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें फटाफट, ताकि आप भी अच्छी अच्छी वीडियो देखें, बनाएं, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये जो गोश्त था वो थोड़ा सा मैंने उसको पीस लिया हुआ है ग्राइंडर जग के अंदर डाल के, थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने उसे पीस लिया। और पहले मैं इसको अच्छे से इसके अंदर मसाले के अंदर हम इसकी बुनाई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। फिर हम इसके बाद में इसके अंदर दाल डालेंगे। हाँ जी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है काली मिर्च। इसका टेस्ट बहुत अच्छे से चला जाएगा इसके अंदर। और फिर इसकी हम कर रहे हैं बुनाई ताकि ये गोश्त इसके अंदर अच्छे से मसाले के अंदर भुन जाए। और फिर हम इसके अंदर दाल डालेंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये गोश्त की बुनाई करके अच्छे से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के तो वो हमने पका लिया। अब मैं इसके अंदर ये दाल डालूंगी। ये भी हमारी अच्छे से गली हुई दाल है, बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है ताकि अच्छा सा मसाला इसके अंदर चला जाए। ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की बन गई है दाल गोश्त। मैंने बीफ का गोश्त लिया था, आप मटन ले लें, जो आपकी मर्ज़ी करे वो ले लें। ये दाल गोश्त बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें जी, दाल डालने से ये हमारा थिक हो गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी पहले दाल मसाले के अंदर और गोश्त के अंदर डाल के तो पका लिया था। अब ये देखें जी, दाल ज़बरदस्त किस्म की हमारी हो गई है मिक्स, और गाढ़ी भी हो गई है, आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ज़बरदस्त। अब मैं इसे थोड़ा सा कवर कर दूंगी और इसे हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें जी, हमारी जो दाल गोश्त ज़बरदस्त किस्म का है। ये देखें जी, रेशे बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हैं और बहुत ही मज़े की और लुकिंग सो गुड। आप और एंड पे हम डालेंगे इसके ऊपर गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और एंड फिर हम डालेंगे इसके ऊपर हरा धनिया। जी, ये बहुत मज़े की हमारी दाल गोश्त तैयार हुई है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। अल्लाह ताला आपके भी दस्तरखान ऐसे ही रंगारंग खानों से सजाए रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली आपको ज़िंदगी अता करे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए। और मुझे प्यारे प्यारे से आप कहाँ से, किस मुल्क और शहर और गांव से देख रहे हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर बताएं। और ये ज़रूर बताएं कि आप किस तरह दाल गोश्त तैयार करते हैं। अब वो हाँ जी, अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। मुझे ये ज़रूर बताएं आप मुझे किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान भी ऐसे रंगारंग खानों से सजाए रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपके रिज़्क़ को वसी करे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।